हेलो दोस्तों एंड व्यूअर्स, आपका सेल्फ हेल्प एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हाउ टू इम्प्रूव योर बेसिक इंग्लिश ग्रामर। मेरे स्टूडेंट्स की गुजारिश थी कि मैं एक ग्रामर का वीडियो बनाऊं, तो आपके सामने पेश है हाउ टू इम्प्रूव योर बेसिक इंग्लिश ग्रामर। ऑलराइट, तो बहुत आसान है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए आखिर तक, तो देखेंगे कि अंग्रेजी बहुत आसान होती है, हालांकि हम उसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। चलिए देखते हैं वोकैबुलरी एंड ग्रामर। आई डैश टू द पार्क एवरी मॉर्निंग। आई गो टू द पार्क, आई वेंट टू द पार्क, आई गोस टू द पार्क। सो आई गो, वी गो। जब भी आप फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन में आई गो वी गो आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर में शी गोस ही गोस इट गोस आता है। तो वेंट हो गया पास्ट, तो हम चॉक आउट कर देंगे वेंट एंड गोस को। तो आई गो टू द पार्क एवरी मॉर्निंग। सेंटेंस कंप्लीशन। शी इज डैश हर होमवर्क राइट नाउ। शी इज डूइंग, शी इज मेकिंग, शी इज राइटिंग हर होमवर्क राइट नाउ। सो इसमें शी इज डूइंग हर होमवर्क राइट नाउ ही सही रहेगा सेंटेंस कंप्लीशन में। हालांकि इसमें देखने वाली ये बात है कि कुछ लोग शी इज राइटिंग हर होमवर्क राइट नाउ करके लिख देंगे, कंटेक्चुअली वो फिट नहीं होता है। एनीवे, prepositions in time. The book is dash on the table. So the book is always on the table, not in the table or under the table. So under the table भी हो सकता है, मगर on the table ही यहाँ पर सही रहेगा, क्योंकि बुक को टेबल के ऊपर ही रखा जाता है, ना कि नीचे। हाँ, तो फिर वर्ब फॉर्म्स। दे डैश पिज्जा फॉर डिनर yesterday. सो दे एट, दे ईट, दे ईटन। सो एट ही पास्ट टेंस आएगा, क्योंकि कल की बात कर रहे हैं हम। तो फिर आपको आई, दे एट और आई एट, वी एट पिज्जा फॉर डिनर yesterday. सो दे एट पिज्जा फॉर डिनर yesterday. आर्टिकल्स, तो ए एंड द। आई सॉ डैश एलिफेंट एट द जू। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलिफेंट जो है ये वाल है और ये कॉन्सोनेंट नहीं है। तो फिर आई सॉ एन एलिफेंट, क्योंकि द जब भी हम लिखते हैं आइदर डेफिनेट आर्टिकल में आता है, या आपको जैसे कि प्लूरल हो गया जब हम द यूज करते हैं। सो आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू करेक्ट है। Adjectives. The weather is dash today. So the weather is sunny today, sunshine today. Sunny today is the right contextual adjective here. All right, pronouns. Pronouns में यहाँ पे he, him, his. तो फिर pronouns he, she pronouns हो सकते हैं। तो फिर यहाँ पर he दिया गया है, he is my best friend is the right answer. तो फिर उसके बाद क्या है, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस में सबऑर्डिनेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं। यहाँ पे कौन सा दिया गया है, आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दिया गया है, जैसे कि फैन बॉयज हो गया, तो एंड और बट। एफ फॉर ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर एट, एस फॉर सो। तो फिर यहाँ पे कंजंक्शंस क्या है, एंड और बट। आई लाइक टी एंड कॉफी इज द राइट आंसर। एनीवे, प्लूरल्स। There are many dash in the garden. There are many flowers, flowering. तो flower singular हो गया, there are many बोलने से कभी भी plural ही आएगा। तो फिर there are flowers in the garden. Flowering is a gerund, तो gerund हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। Anyway, word order. So whenever you're using certain WH question, you should know where to use them. What is your name is the right answer here, because who and which नहीं हो सकता है। जब भी हु का इस्तेमाल करते हैं, हु इज योर रोल मॉडल करके पूछ सकता हूं, विच बस गोज टू द टाउन करके पूछ सकता हूं। आइदर इट शुड बी नंबर 8 बस और नंबर 10 बस, समथिंग लाइक दैट। तो व्हाट इज योर नेम इज द राइट काइंड ऑफ वर्ड ऑर्डर। वर्ब टेंसेस। आई डैश माई वर्क होमवर्क before dinner yesterday. So I finished, I finishing. So डिनर एस्टरडे, कल की बात कर रहे हैं, तो फिर पास्ट टेंस ही आएगा। तो फिनिश का पास्ट टेंस हो गया फिनिश्ड। आई फिनिश्ड माय होमवर्क बिफोर डिनर एस्टरडे। एनीवे, once again prepositions in time. The cat dashed the wall. The cat, over, in, on. So the cat jumped
ऑन द वॉल नहीं हो सकता है, इन द वॉल भी नहीं हो सकता है, ओवर द वॉल ही करेक्ट है क्योंकि द कैट जंप्ड ओवर द वॉल, तो वॉल के ऊपर से छलांग मार दी। एडवर्ब्स, शी सिंग्स वेरी डैश, सो ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुली, ब्यूटी, तो यहाँ पे एडवर्ब क्या हो गया, ब्यूटिफुली हो गया, तो फिर शी सिंग्स वेरी ब्यूटिफुली इज द राइट आंसर। देन कम्स, तो फिर और भी क्वेश्चंस देखते हैं। हैव वर्ड ऑर्डर हो गया फिर से क्वेश्चंस में। डैश आर यू गोइंग टू द पार्टी, सो व्हेन, वेयर, व्हाई। सो व्हाट इज द राइट आंसर, यू judged it correctly. When are you going to the party is the right answer. Why are you going to the party करके नहीं पूछते हैं किसी से। So where are you going to the party भी गलत है, तो फिर when are you going to the party is the right answer. Then comes your articles again. He bought dash orange from the market. So a and the, so orange is a vowel. So उसके पहले कौन सा आर्टिकल आना चाहिए, ए तो नहीं आएगा, तो एन शायद आ सकता है। द आने से प्लूरल हो सकता था, द ऑरेंजेस फ्रॉम द मार्केट, तो द भी नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है, तो फिर ही बॉट एन ऑरेंज फ्रॉम द मार्केट ही आएगा। ठीक है। प्रोनाउंस, दिस पेन इज माइन, नॉट योर्स, योर्स, योर, यू। दिस पेन इज माइन, नॉट योर्स is the right answer. That is the correct pronoun. Contractions, कभी भी हम aren't, isn't, wasn't करके कहेंगे तो these are contractions. They dash coming to the event tomorrow. So they isn't, wasn't नहीं आ सकता क्योंकि they बोलने से तो aren't करके ही आएगा। they मतलब क्या, 3-4 बंदे, they aren't coming to the event tomorrow, या 2 बंदे भी हो गए। Vocabulary, the opposite of cold is either hot, heat or warm. तो the opposite of cold is hot. ठीक है। Sentence structure, I need to buy dash milk from the store. तो I need to buy some milk from the store, any milk from the store, a milk from the store. Milk तो हम हालांकि काउंटेबल, अनकाउंटेबल, नॉन अनकाउंटेबल में आता है शायद, तो फिर क्योंकि यहाँ पे एनी एंड ए यूज नहीं कर सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस, if I study hard, I will pass the test is the conditional sentence. Anyway, तो फिर I wanted to go to the park, dash it started raining. Options है but and so. So I wanted to go to the park but it started raining is the right answer. क्योंकि and it started raining करके नहीं कह सकते हैं, so it started raining करके नहीं कह सकते हैं, I wanted to go to the park but it started raining, मैं जा नहीं पाया। बट जब भी आप कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया या सबॉर्डिनेटिंग आइडिया या कोऑर्डिनेटिंग आइडिया देना चाहते हैं, एक कॉन्ट्रास्टिंग कंजंक्शन ही आएगा। तो फिर शी इज बोथ काइंड डैश इंटेलिजेंट, सो शी इज बोथ काइंड और इंटेलिजेंट एंड इंटेलिजेंट बट इंटेलिजेंट, तो इसमें ये सेंटेंस को सेग्रीगेट कर रहा है, इसलिए एंड ही आ सकता है। शी इज बोथ काइंड एंड इंटेलिजेंट। Okay, you can stay here dash, you must follow the rules. You can stay here but you must follow the rules could be the right answer, because जब भी हम यूज करते हैं तो सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो जाता है, बट ही आपको एक कॉन्ट्रास्टिंग या सबॉर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेटिंग सेंटेंस में आ सकता है, जैसे कि यू कैन स्टे हियर बट यू मस्ट फॉलो द रूल्स। एंड तो एंड की गुंजाइश ही नहीं है यहाँ पे। एनीवे, ही वर्कड हार्ड सो ही सक्सीडेड, क्योंकि यहाँ पे और ही सक्सीडेड नहीं आ सकता, बट ही सक्सीडेड आ सकता है, मगर यहाँ पे ही वर्कड हार्ड सो ही सक्सीडेड should be the right answer because that contextually fits in better. Would you like tea or coffee and or coffee because or coffee? Would you like tea or coffee? दो चीजों को जब हम पूछते हैं लोगों से would you like tea or coffee, ही सही सेंटेंस है। She missed the bus dash, she had to walk to school. So but or, she missed the bus but she had to walk to school नहीं आ सकता, और she had to walk to school नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे she missed the bus so she had to walk to school ही सही आंसर। He was tired
dash he finished the project on time. He was tired, but he finished the project on time. So he finished the project on time because he finished the project on time. तो यहाँ पे he was tired, but he finished the project on time is the right answer. Anyway, I didn't go out dash it was raining. I didn't go out because it was raining or it was raining, but it was raining. So यहाँ पे I did not go out because it was raining is the right answer, folks. Anyway, I will call you dash I arrive. I will call you when I arrive and I arrive or I arrive. So I will call you when I arrive is the right answer. He must hurry up dash he will miss the train. He must hurry up or he will miss the train should be the right answer. Nouns and articles. I saw dash eagle flying in the sky. I saw a eagle flying in the sky. I saw an eagle flying in the sky. I saw the eagle flying in the sky. कौन सा सही है यहाँ पे? Eagle is an vowel, so we have to use the I saw an eagle flying in the sky. Anyway, she needs dash information. She needs a information. She needs an information. She needs some information about the course. So यहाँ पे सही आपको हो सकता है जो कि she needs some information about the course is the right answer. An information नहीं आ सकता है. Pronouns. This is my book. That one is mine, my, me. So this is my book. That one is mine is the right answer here, folks. Anyway, dash are coming to the meeting tomorrow. They are coming to the meeting. Them are coming to the meeting. They are coming to the meeting. So they are coming to the meeting tomorrow is the right answer. Anyway, verbs and tenses. He dash to the gym every morning. He goes, he go, he gone. So some folks do the mistake of saying he go to the gym every morning. No, he goes to the, remember, कभी भी आप third person singular use करते हो तो आपको he goes, she goes ही आएगा, but I go, we go, they go करके आप कह सकते हैं. Okay, they go to the gym every morning. He and she goes to the gym every morning. By the time next year she dash her degree. तो यहाँ पे क्या है आपको दिया नहीं गया हालांकि, तो यहाँ पे will complete, will have completed, completes. तो यहाँ पे by the time next year की बात कर रहे हैं तो फिर next year में क्या होता है, future perfect tense यूज कर सकते हैं. तो फिर by this time next year she will have completed her degree is the right answer because it is a future perfect tense. Anyway, the team dash practicing for the finals. The team is, the team are, the team were. तो यहाँ पे आपको is the right answer. Answer भी दिया गया है. Anyway, I forgot to chalk it out. So I'll do that right away. Anyway, adjectives and adverbs. She runs dash fast in the competition. She runs very fast. Adjectives जब भी आप use करते हैं, very, much, to, ये सब आ सकता है, मगर यहाँ पे she runs very fast in the competition is the right answer. Much fast करके नहीं आ सकता है, to भी नहीं आ सकता. Anyway, the weather is dash cold today. The weather is extremely, adjectives जब भी use करते हैं हम तो फिर आपको एक और जो है noun को बड़ा चढ़ा के कहते हैं. जब भी adverbs use करते हैं वो आपको एक verb जो है वो adverb हो जाता है. The weather is extremely cold today is the right answer. Prepositions, the keys are dash the table. Options नहीं है यहाँ पे, तो the keys are on the table ही होना चाहिए मेरे ख्याल में. That is the right answer. Anyway, we've been waiting here dash an hour, since an hour, for an hour, by an hour. So we've been waiting here for an hour is the right answer. Conjunctions, I wanted to attend the party, but I was too tired. So I was too tired because I was too tired. But I was too tired could be the right answer. Should be the right answer, in fact. You can either go by train or by bus, nor by bus, and by bus. Or by bus is the right answer. Conditionals, if you dash hard, you will succeed.
Work hard, worked hard, works hard. If you work hard, you will succeed. She wouldn't be late if she left earlier, leaves earlier, leaving earlier. She wouldn't be late if she leaves earlier is the right answer. Modals. Modals. You dash wear a helmet while riding a bike. Options should, must, can. You should wear a helmet while riding a bike should be the right answer. He dash speak French fluently when he was younger. He dash तो when he was younger करके कह रहे हैं तो फिर can and may नहीं आ सकता है, यहाँ पे could ही आ सकता है, तो फिर he could speak French fluently when he was younger. शायद आजकल वो अच्छा नहीं बात कर रहा हो इसीलिए वैसे है. Passive voice. The cake dash baked by my sister yesterday. The cake yesterday का मतलब ये हो गया past tense was, और cake has been नहीं आएगा, तो फिर कभी भी कंटिन्यूअस टेंसेस नहीं आते हैं जब हैज बीन होता है. हैड बीन शायद हो सकता था मगर वो भी यहाँ कंटेक्चुअली फिट नहीं होगा. सो द केक वॉज बेक्ड बाय माय सिस्टर yesterday. A lot of work dash to complete the project on time. Options is required, are required, was required. मेरे ख्याल में is required is the right answer. A lot of work is required to complete the project on time, क्योंकि अभी की बात कर रहे हैं. तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा. प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर देना और लाइक एंड कमेंट भी कर देना. दिस इज श्रीधर साइनिंग ऑफ फ्रॉम सेल्पिप एकेडमी. सी यू ऑन द अदर साइड. थैंक्स फॉर वॉचिंग.